हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोचो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो वीकली रीडिंग अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश। कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है रीडिंग, कुछ चीज़ों को हमारे सामने, मतलब किसी चीज़ का जैसे हमें शॉक लगने वाला हो उस चीज़ से बचे रहे और कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ सके, जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिलती है कोई कोई चीज़ वर्क होने में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ जैसे कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि ये क्या फेक है और समथिंग है, तभी मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल हो, टैरो हो या किसी भी तरह से आप बिलीव करो। क्योंकि विश्वास और उम्मीद दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं कि लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं चीज़ों पे आपका विश्वास है, इस विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए, वो उस यूनिवर्स पे होना चाहिए, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती है। अगर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम हम खुद इतने अच्छे से संभालने के लिए सक्षम होते तो क्या बात थी। तो हमें जो गाइडेंस चाहिए होता है कि हमें समझ में नहीं आता तो क्या करा जाए, तो इसके लिए ये सब जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये बिकॉज टैरो इज़ अ साइंस, लाइक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि इंसान की एक मनस्थिति जानने का, और उसके आगे एक प्रेडिक्शन होती है, एक गाइडेंस होती है। मेरे लिए ना टैरो एक प्रेडिक्शन ज़्यादा, गाइडेंस ज़्यादा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स सी कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है इस हफ्ते अचानक से। The Star, Knight of Wands, oh, Queen of Swords, the Strength, Page of Cups, Ace of Cups, King of Pentacles, Five of Cups, उल्टा आया था फिर भी मैं सीधा लूँगी, Justice, और सेवन ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, बेसिकली आपका टाइम बदल रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्चुअली ना, सिर्फ एक कार्ड के अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव फील हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं खुद से बोल रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रही है, आपके अंदर डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज मुझे फील हो रही है। सबसे बड़ी विश, मतलब आप जैसे ना, समाव मुझे फील हो रहा है जैसे ना एक टूटता तारा देख के एक विश मांगने की चीज़ है ना, जैसे आपने कोई विश मांगी हो पूरी होगी, लेकिन समाव जो एक यूनिकॉर्न मैसेज है ना कि विश तो पूरी होगी, लेकिन आप क्या विश मांग रहे हो यूनिवर्स से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे बहुत ज़्यादा ना ट्रिकी लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने कहा कि तुम्हारी विश कंप्लीट होगी, लेकिन क्या विश कर रहे हो तुम, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इतनी सारी विश नहीं होगी, एक ही विश पूरी होगी, लेकिन इस कदर होगी कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मतलब वो पूरी तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा कहते हैं ना कि आप मांगते हैं, विश मांगते हैं, या आप क्या सोचते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करते हैं या इच्छाएं तभी होती है जब आप अपनी एनर्जीज़ में लौट जाते हैं।
क्योंकि यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है वो एनर्जीज़ का है, वो डायरेक्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ फॉरगिवनेस थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे ही आपको और यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करने में मदद मिलती है। तो सबसे बड़ी विश आपकी कंप्लीट हो रही है, आपकी ना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे फील हो रही है, एक बैलेंस नज़र आता है कि मतलब आपको पता है कि आपके पास इतना दो सिचुएशंस है, लेकिन आपको किस तरह से उसे हैंडल करना है। मुझे एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए, क्योंकि एंग्जाइटी होती है जब दो सिचुएशन अचानक से सामने आपकी खड़े हो जाती है कि ये करूँ क्या वो करूँ, या ऐसा इस मतलब एकदम पैनिक सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अगर आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या सदगुरु जैसे लोग हैं, उनकी अगर आपने स्पीच सुनी हो तो आपको पता है कि उनके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, और वो जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें ना सुकून मिलते हैं कि अगर हम इस स्टेज पे आ पाए, माना कि वो स्टेज ऐसे इतनी जल्दी नहीं आती, बट इस तरह के स्टेज में तो ही डिसीजन सही हो पाते। हम चीज़ों को ना अपने लेवल पे नहीं, किसी मतलब ना थर्ड एंगल से देख पाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप में बहुत बढ़ रही है। आपका अंदर है ना एक बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है कि एक एक्शन लेना है खुद के लिए, पैशंस के लिए। आप हो सकता है कुछ लोग ना कुछ ऑनलाइन डेटिंग करने की भी कोशिश कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, इट्स लाइक या फिर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने के मोड में बहुत ज़्यादा रह सकता है। आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फोकस क्लियर नज़र आ रही है। आप ऐसे अपना जो गोल है, आपने अपने जो सोचा है कि अपने सपोज करियर के लिए या अपने लव लाइफ के लिए कि मुझे ये चाहिए, ये सच सुनना है, या फिर मुझे ये कमिटमेंट चाहिए, मुझे ये यहाँ पे कुछ जो ना क्लैरिटी चाहिए या फिर फोकस चाहिए, गोल चाहिए। तो वो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लाइक पहले तो गोल डिसाइड करोगे और अपने गोल पे बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुनना है। ऐसा नहीं कि आप रूड हो, आप सेल्फिश हो, इस कदर है कि आपको ना अभी मतलब ना एक मैच्योरिटी चाहिए कोई भी चीज़ में, कि इस तरह से ना एक बहते 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 आपको ना ऐसा लग रहा है कि बहुत लाइक एंग्जाइटी और यही सब चल रहा है, बट नहीं, इसमें क्लैरिटी चाहिए। इस कदर ऐसे नहीं चल सकता कि भाई ज़िंदगी बस चली जा रही है। आपको ऐसा फोकस चाहिए कि हाँ बाबा कि कितना क्या कैसे, वो वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आपकी लाइफ में बेसिकली क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। आप वो क्लैरिटी किसी और से एक्सपेक्ट करते थे, वो आ सकती है, या फिर आप खुद उस सिचुएशन में क्लैरिटी ला सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो। स्ट्रेंथ मुझे अगेन ये फील हो रहा है कि कुछ चीज़ों मतलब कुछ निर्णय लेने में समाव 7 ऑफ कप्स भी आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ना अचानक से बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट होंगे। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही है और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपके करियर में और वेल्थ में अगर कुछ भी चीज़ लाइक ना अचानक से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके सामने हो, या कुछ आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अचानक से बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आए, या कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए फोकस रहना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 7 ऑफ कप्स और एनर्जीज देख के मुझे लगा कि विश तो आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होने वाली है, लेकिन आप क्या मांग रहे हैं। लेकिन आपके सामने 1000 चीज़ें रखी जाएगी, या बहुत 1000 ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें, या कुछ 2 कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऐसी रखी जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि करना क्या है। अचानक से आपके सामने आपके स्पेशली लव लाइफ में कोई आ सकता है, किसी का अनएक्सपेक्टेडली कॉल मैसेज आ सकता है, वो एक सिचुएशन फील हो रही है। एंड अगेन मुझे करियर जॉब ऑफर वो भी दिख रहा है, अचानक से कोई बिजनेस प्रपोजल भी आ सकता है। तीसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि किसी जस्टिस प्रोसेस से आप गुजर, लीगल प्रोसेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल सिचुएशन से आपको शायद गुजरना पड़े। हो सकता है कि आप एग्जैक्टली फील हुआ कि कुछ कुछ लीगल सिचुएशन से आप गुजरो। मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये टैक्सेशन रिलेटेड हो सकता है, टैक्सेशन, क्योंकि 31 मार्च नियर बाय है, तो टैक्सेशन रिलेटेड कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस या उसमें कुछ चीज़ों में आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि शायद आप
आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे कुछ गलत हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने कुछ क्लियर नहीं किया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि अभी तक आप जैसे एनर्जीज में हो कि आपके साथ क्या हुआ है, आपने क्या खोया है, जॉब लॉस हो, लव लाइफ हो, या सब कुछ भी जो आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, लाइक कि आपके साथ कुछ खोया हुआ है, उसी में अगर आप एनर्जी बंधे रहेंगे तो उस एनर्जी आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है। स्पेशली मतलब एंग्जाइटी इश्यूज़ या हेल्थ डाउन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हुए कि उस चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ डाउन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगे। तो इसको आपको ऐसा लेना है कि आपने जब सिर्फ आप देख रहे हैं कि आप ये खो रहे हैं, लेकिन आपके पास जो बचा है, आपके साथ जो है, वो आप नहीं देख पा रहे, वो आपको देखना ज़रूरी है। चीज़ों को निगेटिवली नहीं, आपको पॉजिटिवली लेना है। और स्पेशली मुझे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस फील हो रहा है कि आपके तरफ सच्चा प्यार, अगर न्यू ऑफर्स आ रहे हैं स्पेशली, और जो भी चीज़ है जो भी आपके पास आ रही है, एक रिकन्सिलेशन आ रहा है, सब कुछ है वो, लेकिन एक प्योरिटी ऑफ लव के साथ आ रहा है। यस, जो भी इंसान, एक नया भी ऑफर हो या किसी एक्स का रिटर्न हो, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ना आपको क्लैरिटी देंगी, एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग ज़रूर देंगी। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जो भी अरसे से आप लाइक ना जॉब के लिए वेट कर रहे थे या फाइनेंसेस के आप डामाडोल चल रहे थे, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। आपको कहीं ना कहीं से ऑफर्स ज़रूर आने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि ऑफर से कंफ्यूज करें, लेकिन ऑफर्स ज़रूर है। तो आपको वाइजली चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको करना क्या है, आपको समझना है कि कौन सी ऑफ़र लेना है, क्योंकि लग तो सही सब अच्छा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा चूज़ करना है आपको समझना है। बेसिकली आपका एक अच्छा वक्त आ रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ से परेशान है। जनरल होना बात अलग है, लेकिन कुछ तो चीज़ है जो आपके मन में कुछ अटक है, कुछ भी है, तो बेसिकली आपका जो तकलीफ़ का वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, या कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है। आपको हेल्प मिलेगी कि आप जो भी रीडिंग देखते हैं उसे समझने की कोशिश करें कि इस सिचुएशन से इसका रिलेशन है, तो शायद आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। सक्सेस तो सक्सेस तो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी सिचुएशन है बेसिकली सक्सेस आ रहा है। मैंने कहा ना कि ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आप क्या चूज़ करें उसके ऊपर डिपेंड है। और मुझे लगता है स्ट्रांगली कि आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, आप मेडिटेट करते हो, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प होगी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, या फिर एंसेस्ट्रल गाइडेंस के थ्रू समहाउ आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जिसकी वजह से आपके डिसीजन सही होंगे, और उसी वजह से आपकी सक्सेस लाइफ में है। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के लिए केसेस ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे लगता है कि कुछ लोगों केसेस में मार्च एंड या फिर अप्रैल के स्टार्ट में ही आपको कोई खुशखबरी मिलने के चांसेस है। यस, होप, लुक विथ योर न्यू आई एंड क्रिएट अ चेंज दैट अवेट्स यू। तो आपको बहुत ज़्यादा होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि चीज़ें बदल रही है। आपको ऐसा लग रहा था आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ें बदल रही है। होपफुल होने से ही आपको कुछ मिलेगा, वरना इसी स्टेट में रहोगे तो आपकी लाइफ में निगेटिव और दुख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ओपनिंग्स, न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। डेफिनेटली नई शुरुआत है, एस की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की है। तो नई चीज़, नई ऑफर्स आपके पास ज़रूर आ रहे हैं, स्पेशली करियर, जॉब, इसमें तो आ ही रहे। और एस ऑफ कप मुझे एक्चुअली ट्रू लव की वाइब दे रहा है। तो आपके लव लाइफ में एक्चुअली जो लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व होंगे, क्योंकि फुल मून की एनर्जी, स्पेशली ये जो फुल मून था बहुत बड़ा था, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा काम
बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट डाल रही है आपके ऊपर भी, और चीज़ों के मतलब स्पेशली आपके चेंज होने से ही आपकी लाइफ में चेंज होना है। तो ओपनिंग्स तो आपके तरफ आ रही है और नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिख रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।